मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम बादल राग कविता के दूसरे भाग की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो आइए व्याख्या देखते हैं। अगली पंक्ति का शब्दार्थ देखें। अट्टालिका का अर्थ है महल, आतंक भवन, भय का निवास, पंख कीचड़, प्लावन बाढ़, क्षुद्र तुक्ष या लघु, प्रफुल्ल प्रसन्न या खिला हुआ, जलज कमल, नीर का अर्थ है जल, शोक का अर्थ है दुख, शैशव का अर्थ है बचपन, सुकुमार कोमल, रुद्ध मतलब रुका हुआ या बंद, कोश का अर्थ है खजाना, क्षुब्ध का अर्थ है क्रुद्ध, तोष का अर्थ है संतोष या शांति, अंगना का अर्थ है पत्नी, अंग माने गोद में, वज्र गर्जन वज्र के समान गर्जन, त्रस्त का अर्थ है भयभीत या डरा हुआ, नयन का अर्थ है आँख, जीर्ण का अर्थ है कमजोर या दुर्बल, बाँह भुजा, कृषक किसान, अधीर का अर्थ है व्याकुल या व्यग्र, विप्लव विनाश, सार का अर्थ है प्राण, हाड़ मात्र हड्डियों का ढांचा, पारावार समुद्र। अब व्याख्या देखें। अगली पंक्ति देखें। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, वास्तव में ये ऊंचे और महान नहीं है। इसमें भय और त्रास का निवास है। यहाँ पे रहने वाले लोग हमेशा आतंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। जल की विनाश लीला हमेशा कीचड़ में होती है, वहीं पर बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा नीचे वर्ग के लोग ही क्रांति घटित करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, जबकि समृद्ध लोग भय से ग्रसित होते हैं। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। जल में खिले छोटे छोटे प्रसन्न फूलों से तो सदा पानी रूपी अश्रु बहा करता है। वे हमेशा विप्लव से भयभीत रहते हैं, विनाश से भयभीत रहते हैं। रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर। समृद्धि में पले हुए सुकुमार शिशु क्रांति की ज्वाला नहीं सह सकते, जबकि निम्न वर्ग के सुकुमार शिशु इतना संघर्षशील और जुझारू होते हैं कि रोग और शोक में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसीलिए वे क्रांति करने पर भी आनंदित होते हैं। वे क्रांति की ज्वाला को सह सकने में समर्थवान होते हैं। रुद्ध कोश है क्षुद्ध तोष, अंगना अंग में लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। समृद्ध लोग धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किए हुए हैं। उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर दिया है। इतना धन ऐश्वर्य होने के बाद भी उनके मन में संतुष्टि नहीं है। वे सदा आतंकित रहते हैं। अपनी सुंदर स्त्रियों के अंगों में लिपटे होने पर भी बादलों की भयंकर गर्जना सुनकर वे भय से कांप उठते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। वे बादलों के घोर गर्जना को सुनकर भय के मारे अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं, मुंह छुपाए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रांति का नाम सुनते ही धनी लोग भयभीत हो उठते हैं। पूंजीपति अपने महलों में अपनी पत्नियों के अंग में लिपटे होने पर भी उनका दिल कांपता है, क्रांति का भय रहता है। अपनी सुख सुविधाओं को छीन जाने का हमेशा उन्हें भय सताता रहता है। अगली पंक्ति है। जीर्ण बाँह है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। यहाँ पर कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विनाश रचने में कुशल बादल, देखो तुम्हें जीर्ण जर्जर भुजाओं वाला दुर्बल हीन शरीर वाला किसान अधीर होकर के बुला रहा है।
उसने अपनी भुजाओं का सारा बल जिस समृद्धि को उत्पन्न करने में गवा दिया, उस समृद्धि ने उसके शरीर का सारा रस ही चूस लिया है। उसका सार हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। इस धनिक वर्ग ने किसान का शोषण करके उसको ऐसी बुरी दशा बनाई है, अब तो उस किसान के शरीर में मात्र हड्डियों का ढांचा ही शेष रह गया है। उसका रक्त मांस शोषण व्यवस्था ने चूस लिया है। ऐसी व्यवस्था में हे जीवन दाता, जल के सागर बादल, तुम बरस कर उन पर कृपा करो। तुम ही ऐसे क्रांति घटित करो जिससे वह शोषण मुक्त हो सके तथा उनकी सूखी हड्डियों में पुनः रक्त मांस आ सके। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने खुलकर धनी वर्ग पर चोट की है और शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त किया है। प्रकृति ने बादलों की गड़गड़ाहट से धनियों की सुखी जिंदगी में खलन दिखाया है। पंख पर जल विप्लव प्लावन, सुकुमार शरीर, अंगना अंग आदि में अनुप्रास अलंकार है। किसानों की दुर्दशा दिखाने के लिए उसे जीर्ण बाहों तथा शीर्ण शरीर दिखाया गया है। उसका अस्थिपंजर दिखाकर उसे बुरी तरह चूसा हुआ दिखाकर कवि ने करुणा उत्पन्न की है।